तो कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, इसी को लेकर चर्चाएं हो रही। हालांकि कल विधायक दल की बैठक में नाम फाइनल होगा। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी हमेशा अपना मुख्यमंत्री भले ही देरी से चुने लेकिन सबको चौंका जरूर देती है। तो इस बार मुख्यमंत्री कौन होगा? कोई सरप्राइजिंग चेहरा होगा, पीछे की कतार से किसी का नाम लिया जाएगा, या फिर जिनका नाम अभी सुर्खियों में है उन पर मोहर लगेगी? ये तो फिलहाल कल ही पता चलेगा। लेकिन ज्योतिष आचार्य अपनी गणना अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। 3 एस्ट्रोलॉजर्स मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। श्रुति द्विवेदी हैं हमारे साथ डॉक्टर नीति शर्मा है और साथ ही साथ आचार्य राज मिश्रा हैं। श्रुति द्विवेदी हमारे साथ रहेंगी और हमें बताएंगी टैरो के हिसाब से किसकी कुंडली क्या कह रही। डॉक्टर नीति शर्मा प्रश्न कुंडली के हिसाब से बताएंगी और आचार्य राज मिश्रा हमें बताएंगे कि कौन होगा सीएम। लेकिन नीति शर्मा, आप ही से शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले बात करूंगी, क्योंकि देखिए कोशिश ये है, कोशिश नहीं, जो सवाल है, जो बातें चल रही हैं मीडिया जगत में भी और वैसे भी सियासत जगत में भी, कि महिला मुख्यमंत्री हो सकता है, जिसमें सबसे पहले बांसुरी स्वराज का नाम आ रहा है। नई दिल्ली लोकसभा सीट से वो सांसद भी हैं, सुषमा स्वराज की बेटी भी है, तेज तर्रार महिला चेहरा भी है। आपकी गणना क्या कहती है इनको लेकर, बांसुरी स्वराज को लेकर? नवजोत जी, मैंने पहले तो प्रणाम सबको। और बहुत ही जटिल है क्योंकि किसी का भी डेट ऑफ बर्थ हमारे पास नहीं है। ये हम सबको बताते चले कि जटिल सवाल है, हमारे गेस्ट के लिए भी बहुत जटिल सवाल है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं जी। बिल्कुल। तो कर्क लगन की कुंडली उदय हो रही है। कर्क लगन अपने आप में पृष्ठोदय राशि है, जल तत्व की राशि है और स्त्री तत्व को डिनोट करता है। वही कर्क लगन का इस समय स्वामी चंद्रमा चौथे भाव से गोचर कर रहा है और चंद्रमा का इत्तिसाल बन रहा है बुध और शुक्र के साथ। शुक्र भी यहाँ पे महिला का कारक है और शुक्र इस समय उच्च के चल रहे हैं भाग्य भाव में। तो ओवरऑल अगर मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखूं, 2 और इत्तिसाल बन रहे हैं, मंगल और शनि का भी बन रहा है। और सबसे बड़ी बात है, गुरु के साथ जो इत्तिसाल बन रहा है वो इस समय बन रहा है शुक्र का। बहुत चांसेस हैं कोई महिला जो है वो मुख्यमंत्री पद पर आए, जो समय प्रश्न कुंडली का आधार बन रहा है। और उसमें भी वो शब्द सामने आ रहे हैं जिनका पहला अक्षर सिंह या तुला राशि का हो। बांसुरी स्वराज जी का जो पहला अक्षर है वो वृषभ राशि का है, यद्यपि शुक्र वृषभ प्रधान ग्रह है तो इनका भी है। लेकिन मेरे को तीनों जो महिलाएं आ रही हैं, हाँ। बांसुरी स्वराज, रेखा गुप्ता और शिखा रॉय। शिखा जी का कुंभ राशि है, शिखा पे आएंगे पहले हम केवल बांसुरी स्वराज। बांसुरी जी के 70% चांसेस है। देखिए बिकॉज इनकी पर्सनल कुंडली मेरे पास नहीं है, लेकिन चांसेस है 70% जिस प्रकार से प्रश्न कुंडली का मेरे पास आधार। चलिए 70% आपने कहा और ये प्रश्न कुंडली के हिसाब से बता रहे हैं, ये एक आंकलन है। श्रुति द्विवेदी क्या कह रहे हैं इनके कार्ड्स बांसुरी स्वराज जी? अगर मैं कार्ड्स भी देखूं तो बांसुरी स्वराज का फ्यूचर तो बहुत अच्छा है, नो डाउट। शी हैज अ वेरी प्रॉमिसिंग फ्यूचर अहेड। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारी बधाई आगे आने के लिए। लेकिन मुझे बांसुरी स्वराज को मिनिस्टर पद पे जाते हुए देखते हुए मुश्किलें लग रही हैं, हर्डल्स दिख रहे हैं। इनको हो सकता है कि एक्सटर्नल अफेयर्स या कुछ बाद में जाके मिले तो अलग बात है, लेकिन जो मुझे मुख्यमंत्री चेहरा दिख रहा है वो मोस्टली बिटवीन रेखा गुप्ता एंड विजेंद्र गुप्ता जी के बीच में दिख रहा है। तो जैसे उन्होंने कहा था तुला राशि का इंडिकेशन है, तो रेखा गुप्ता जी एंड विजेंद्र गुप्ता जी के बीच में मुझे, यानी आपको बांसुरी स्वराज के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। आपको लग रहा है कि स्टेट नहीं बल्कि सेंट्रल मिनिस्ट्री में उनको एक बड़ा ओहदा मिल सकता है? जी, बिल्कुल। राज मिश्रा जी, देखिए, मैं अगर बांसुरी स्वराज जी को लेकर के बात करूंगा तो मैं बहुत पॉजिटिव हूं इनकी कुंडली को लेकर के। मैं इसलिए कह सकता हूं, जो इनका डेट ऑफ बर्थ जनरली मिला है 3 जनवरी 1984 का मिला है। और अगर एक्चुअल में हम देखने का प्रयास करें, खैर इंटरनेट से प्राप्त कुंडली है, लेकिन उस दिन एक्चुअल में जब इनका जन्म हुआ है, जो ग्रहों का संयोग है वो सूर्य, चंद्रमा, बुध और बृहस्पति, 4 प्लैनेट अगर कुंडली में एक साथ बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से वो राजयोग कारक हैं। किसी भी राजा की कुंडली में शास्त्रोक्त ये विधान है कि 5 ग्रह जनरली उच्चस्थ होते हैं। और बांसुरी स्वराज जी की कुंडली में देखा जाए तो शनि अपने आप में उच्चस्थ हैं, राहु अपने आप में उच्चस्थ हैं, केतु अपने आप में उच्चस्थ हैं, बृहस्पति स्वग्रही हैं, चंद्रमा, बुध और सूर्य एक साथ बैठे हैं, बुध सूर्य का आदित्य योग बन रहा है। तो मेरे दृष्टि से ये कुंडली एक मुख्यमंत्री की पोजीशन के लिए सबसे बेहतरीन कुंडलियों में से एक है। मेरी दृष्टि से बांसुरी स्वराज जी को इस टाइम पर, क्योंकि राहु की दशा भी उनकी चल रही है और शनि की अंतरदशा, दोनों एक्सॉल्टेड पोजीशन के अंतर्गत हैं, तो इनको मैं करीब 90%
चीफ मिनिस्टर के लिए देख पा रहा हूं। बड़ा विरोधाभास है हमारे मैं तीनों गेस्ट में। ठीक है, हाँ, वो मेरा जो आपकी- एस्ट्रोलॉजिकली अपना एनालिसिस ठीक मैं उस है, पर बात कर रहा हूं। बाकी सब लेकिन- लोग अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट है, मैं किसी के हाँ। विरोध में नहीं, लेकिन मुझे जो नजर आ रहा है मैं उस पर बात कर रहा हूं। ठीक है, 70% चांसेस नीति जी बता रही हैं। श्रुति जी कह रही है कि फिलहाल मुख्यमंत्री के चांसेस नहीं, हाँ सेंट्रल मिनिस्ट्री में जरूर कोई ओहदा मिल सकता है। राज जी ने तो 90% दे दिया।